प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल भिवाड़ी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मोदी सरकार के द्वारा धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक, नागरिकता संशोधन कानून, जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक सहित अनेकों उपलब्धियां व योजनाओं पर चर्चा कर अवगत कराया। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री संदीप दाइमा, जिला उपाध्यक्ष शशि यादव, पूजा यादव, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, नरेंद्र दाइमा, अभिषेक मिश्रा, आईटी सेल संयोजक भूपेंद्र कुमार स्वामी उपस्थित रहे। पार्टी का प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 1 साल का कार्यकाल सरकार का रहा, उसकी उपलब्धियां हम आम जन तक पहुँचाएँ, उसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा था, हमारी मुस्लिम बहनें कोई भी उनको तलाक 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 करके तलाक दे देते थे, उसको मोदी जी ने ख़त्म किया। 370 का बहुत बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर में, उसको ख़त्म किया। हमारी माताएं बहनें जो घर से बाहर निकल के जाती थी अंधेरे में शौच के लिए, मोदी जी ने इतना बड़ा पूरे देश में इतना ज़्यादा लोगों को ये पहुंचाया, एक एक बाथरूम बनवाए, शौचालय बनवाए। ऐसे ही बहुत सी योजनाएं, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, बार बार पाकिस्तान आके अटैक करता था, आज देखो किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चाहे विदेशी नीतियों में हो, बहुत सी चीज़ें मोदी जी ने जो किया, उसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठा होकर एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की 2.0 की 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी ने जो पत्र जनता के नाम लिखा है, उसको लेकर के घर घरों तक, प्रत्येक घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और उसमें मुख्य रूप से 1 साल की उपलब्धि और पिछले 5 साल में जो देश में काम हुए हैं, उन सब का विवरण लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि आपने जो हम पे विश्वास किया था, उसको हम पूरा करते हुए आपकी आशाओं और विश्वास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिसमें प्रमुख रूप से संदीप भाई ने बता दिया, 370 है, राम मंदिर है, 3 तलाक है, एक बहुत बड़ा मामला रहा पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर मामला खोला, मानसरोवर के लिए भी दूसरा रास्ता, छोटा रास्ता तय करवाया गया, और बहुत से ऐसे कार्य किए गए। जनधन योजना के तहत लोगों को खाते में पैसे भी जाना, जनधन के तहत खाते खोलना, इसके अलावा शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस को घर घर तक पहुंचाने का काम, और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम इन 5 सालों के अंदर किया गया। और प्रत्येक गांव में नहीं, अब टारगेट जो हमारा है वो प्रत्येक घर तक वो करना है। अगला टारगेट सरकार का ये है कि हम 2022 तक प्रत्येक घर तक शुद्ध पीने का पानी नल के द्वारा पहुंचाएं। इन सब कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लोकतंत्र में जो मालिक है, असली मालिक है, वो जनता है। और जनता ने जब हमको विश्वास दिया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता के विश्वास पर खरा उतरें और जनता को हम समय समय पर ये बताते रहें कि आपने हम पे विश्वास किया था और हम उन कामों पर खरे उतर रहे हैं। और यदि इसके अलावा भी प्रधानमंत्री प्रत्येक महीने मन की बात करते हैं, उसमें जनता से आवेदन मांगते हैं कि मुझे किस मुद्दे पर और काम करना चाहिए, किस मुद्दे पर बोलना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम जनता के सतत संपर्क में रहते हैं लोकतंत्र को साकार करने के लिए। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दोबारा सत्ता में आने के बाद जिस तरह जनता ने पूरे विश्वास और पूरे बहुमत के साथ उनको फिर से स्थापित किया, और उन सब का आभार प्रकट करने के लिए मोदी जी ने एक पत्रक के माध्यम से आम जन से मिलने का एक कार्यक्रम बनाया। कोरोना काल चल रहा है, सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और सभा रैलियां नहीं कर सकते, लेकिन अपना विचार मोदी जी का जो है वो एक आम आदमी तक पहुंच सके, वो उनका धन्यवाद कर सकें, इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर घर पर जाने का काम कर रहा है। पिछले 5 सालों में भी माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छे और ठोस निर्णय लिए, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो आपका एयर स्ट्राइक का मामला हो। लेकिन जैसे जनता ने इतने कड़े निर्णय लेने के बाद में पूरे बहुमत के साथ उनको पुनः उस गद्दी पर बिठाया, उस बड़ी पंचायत में बिठाया, तो अपनी जनता का आभार प्रकट करने के लिए, और कि मुझे ये काम करने हैं जो 70 साल में नहीं हुए, उन्होंने 1 साल में किए। और वो
काम करने के लिए जनता ने उनका साथ दिया, तो उनका आभार प्रकट उन्होंने करने के लिए एक ही साल में बहुत सारे कामों को किया, जिसमें राम मंदिर, 370 धारा, 3 तलाक, कोविड-19 महामारी के चलते भी उन्होंने उज्ज्वला के तहत महिलाओं को 3 सिलेंडर देकर अपना वचन पूरा किया कि चाहे हमारे देश का विश्व जो इस महामारी से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी चल रही है, लेकिन उन्होंने अपने देश को 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देकर हर वर्ग को कुछ ना कुछ उसमें देने की कोशिश की है। और वो हर बूथ पे जाने के बाद हर जनता उसका, हर आदमी उसका फ़ायदा ले सके, ये काम हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया है। और हम एक सैनिक की तरह पूरे टाइम कोविड-19 कार्यकाल जब से शुरू हुआ, जब से अपना लॉकडाउन शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो अपने केंद्र की योजनाओं की बात हो या जन जागरण करने की बात हो कोविड-19 के खिलाफ, हर जगह खड़ा रहा है और आज भी हम उस प्रयास को जारी रखे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सभी को बताया कि आज हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में जो भी उपलब्धियाँ रही, उनके जो पत्र हमने घर घर जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं में वितरण किए, उन सब चीज़ों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कितने दिन का कार्यक्रम था आपका? ये हमारा 8 जून से 15 जून तक का कार्यक्रम था, जो लगभग आज कल ख़त्म हो जाएगा कार्यक्रम।